इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा की पॉश सोसाइटी जेपी ग्रीन में हैं और आमतौर पर इंसान सोचता है कि जब वीआईपी या वीवीआईपी सोसाइटी है तो वहाँ तमाम तरह की सहूलियतें उनको मिलेंगी, लेकिन इस सोसाइटी में भी लोगों को दिक्कत है और इस वक्त जो लोग यहाँ पर हैं ये नाराज हैं यहाँ के बिल्डर से, क्योंकि बिल्डर की तरफ से तमाम तरह की जो डिमांड है, खास तौर से जो फिक्स चार्ज है उसको लेकर, मेंटेनेंस चार्ज को लेकर इन लोगों को ऐतराज है, क्योंकि वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है जिससे कि लोगों को परेशानी हो रही है। अब इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए जेपी ग्रीन के जो आरडब्ल्यू अध्यक्ष हैं डॉक्टर रूपेश वर्मा, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है। डॉक्टर साहब, क्या क्या आपकी परेशानी है खास तौर से सोसाइटी को लेकर? मेरा नाम डॉक्टर रूपेश वर्मा है और मैं अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत बनती है और जब कोई सोसाइटी बन जाती है तो उसके सारे अधिकार एसोसिएशन में निहित हो जाते हैं। तो जिस जगह आप खड़े हो ये स्टार कोर्ट क्लस्टर है और इसके कॉमन एरिया के रखरखाव का काम, वो रखरखाव किससे कराना है, खुद से करना है, ये अधिकार हमारा। इस संबंध में जेपी ने शुरू से लेकर के आज तक इसका कॉमन एरिया का हैंडओवर टेक ओवर हमें नहीं दिया और मन मर्जी से यहाँ चार्ज जो लगाता है रख रखाव के संबंध में, और अभी उन्होंने बहुत चार्ज बढ़ाए हैं। ऐसे भी जेपी जो सोसाइटी है उसमें चार्ज पहले से ही बहुत ज़्यादा है। यहाँ 3 रुपये 65 पैसे विद जीएसटी पर स्क्वायर फिट तो पहले से ही चार्ज है। 500 रुपये स्ट्रीट राइट के अलग से हैं और 500 रुपये वाटर चार्ज के अलग से हैं और 3,500 रुपये सोशल क्लब के अलग से हैं और स्लीपिंग मोड के अलग से हैं। और यहाँ एक बिजली का फिक्स चार्ज होता है। यहाँ पे जो टोटल सिंगल पॉइंट कनेक्शन है उसकी किलोवाट है 4,323, उसमें 110 रुपये के हिसाब से ये लगभग 42,000 रुपये की पेमेंट उसको करते हैं एनपीसीएल को, और हम पे जो है 32,175 किलोवाट की बिलिंग करते हैं और करीब 3 करोड़ रुपये सालाना ये इसमें अवैध रूप से कमाते हैं। तो हमने इनसे कही कि भाई इसे रिमूव करो, वो इन्होंने रिमूव नहीं करा। उतना ही चार्ज हमसे करो जितना फिक्स चार्ज तुम एनपीसीएल को पे करते हो। दूसरा, ये सोसाइटी 450 एकड़ में है और यहाँ गोल्फ कोर्स ही केवल 193 एकड़ में है। तो गोल्फ कोर्स पे ये टोटल जितना मेंटेनेंस आता, क्योंकि इसकी ओनरशिप इन्हीं पे और मेंटेनेंस भी इन्हीं पे, तो गोल्फ से बहुत ये केवल 7.5 लाख रुपये सालाना मेंटेनेंस वसूलते हैं। कुल मेंटेनेंस का केवल 0.75% गोल्फ से लेते हैं। बाकी गोल्फ की जो देख रेख है, उसकी जो सिक्योरिटी है, उसका जो रख रखाव है, वो सारा जो सब्सिडाइज करते हैं यहाँ के निवासी, जबकि उसमें इनकम भी होती होगी। वो इनकी कॉमर्शियल एंटिटी है और उसमें आज के दिन 25 लाख की तो मेंबरशिप है और सालाना उसकी सब्सक्रिप्शन फीस भी अच्छी खासी है। और यदि कोई आदमी अलग से गोल्फ खेलने जाए तो कम से कम 2,000 रुपये उसका पर डे का चार्ज ये लोग लेते हैं। तो वो पूरा का पूरा जो भार है वो हमारे यहाँ के सोसाइटियों के निवासियों के ऊपर इन्होंने लगा रखा। ऊपर से इन्होंने क्या बदतमीजी की है कि हमने एसोसिएशन ने इनके द्वारा जो मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाया था उसके खिलाफ अथॉरिटी में शिकायत की और एक स्टे ऑर्डर भी ले लिया और स्टे ऑर्डर आज भी इफेक्ट में है। तो आज हम प्रदर्शन करने गए थे और ये कहने गए थे कि जब हमारा स्टे ऑर्डर इफेक्ट में है तो आपने हमारे प्रीपेड मीटर से प्रोग्रामिंग करके बढ़े हुए चार्ज क्यों काट लिए। पुलिस भी आई तो पुलिस ने भी उनसे कहा कि भाई जब तुमने स्टे ऑर्डर वैकेट नहीं कराया तो तुम बढ़े हुए चार्ज कैसे ले सकते हो। और आज उन्हें 2 बजे तक का समय दिया कि वापस से इनके रेट वही करो प्रोग्रामिंग करके, वरना हम बीच में नहीं आएंगे, इनकी बात वाजिब है। अच्छा, आमतौर पर चाहे ग्रेटर नोएडा की बात करें या कहीं भी जो अपार्टमेंट हैं या जो सोसाइटी हैं, उनके जो आरडब्ल्यूए होती है उसके पास सारे अधिकार होते हैं कि वो किस तरह से मेंटेनेंस लें या सोसाइटी का रखरखाव किस तरह से करें। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? और इसके लिए, क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं, तो कानूनन क्या हो सकता है? इसमें जब से हम लोगों ने यहाँ पे बागडोर संभाली है तब से हमने अपने अधिकार एनफोर्स शुरू किए हैं। मसलन यहाँ एक सबसे बड़ा मुद्दा था एनओसी चार्जेस का। तो आप जानकर के हैरान होंगे, एक छोटे से छोटे फ्लैट के एनओसी जारी करने के ये लेते हैं 7 से 8 लाख रुपए और विला के लेते हैं 40 से 50 लाख रुपए। जबकि किसी अन्य सेक्टर में बहुत छोटा प्लाट आप खरीदोगे तो 40-50 लाख में तो प्लाट भी आ जाएगा और वो एकदम नाजायज़ है।
और वो एकदम अवैध वसूली है। उसके खिलाफ हमने अथॉरिटी में शिकायत करी, अपना अधिकार वहाँ पे एनफोर्स कराया। एनफोर्स करा के अब हम एनओसी देते हैं जो कानून में 0.5% का चार्ज है उसे लगा करके। यानी कि जहाँ पहले फ्लैट की खरीदारी में आदमी के ट्रांसफ़र चार्जेज में ही 8 लाख रुपए खर्च हो रहे थे, अब उसके मात्र जो है सेल का आधा % 50-60 हज़ार खर्च होते हैं। तो एक राइट तो ये हमने एनफोर्स किया। लेकिन अभी भी इनकी बदतमीजी ये है कि चूंकि मेंटेनेंस के रिकॉर्ड इनको मेंटेन करने होते हैं तो रजिस्ट्री के बावजूद उसका नाम नहीं चढ़ाते। यहाँ एक एप्लीकेशन है जिससे आप आते जाते हो, उसका एक्सेस नहीं देते। यहाँ बेसमेंट में जब आप गाड़ी खड़ी करते हो तो उसका एक टिकट बनता, वो टिकट नहीं देते। जो आपका मेंटेनेंस का बिल आता है उसमें आपका नाम नहीं चढ़ाते। तो उस आदमी को इतना हरास करते हैं कि वो इनकी गैर वाजिब मांग पे इनकी भत्ता इनको दे सके। एक्सटॉर्शन है एक तरह का। तो इस पर हमने बहुत उल्लेखनीय काम किया और इसी संदर्भ में ये काम भी हमने किया कि भाई आप नाजायज़ बिना हमारी मंजूरी के चार्ज नहीं बढ़ा सकते, स्टे आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। अभी तक यहाँ की एओए को ये कुछ समझते ही नहीं थे, हमें को पार्टी नहीं समझते थे, इनकी जो मनमर्जी होती थी वही करते थे। तो अब हम इस पर रोक लगा रहे हैं। अच्छा, यदि इसी तरह से बिल्डर की दबंगई चलती रही तो फिर आगे सोसाइटी के लोग क्या करेंगे? जो चार्ज बढ़ाने की बात हो रही है या तो वो वापस लिए जाएं, और नहीं लेते हैं इसी तरह से वो कहते हैं कि नहीं ये तो देना पड़ेगा क्योंकि अभी उनके ही अंडर में है, तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? हम इसे बढ़ने नहीं देंगे क्योंकि हमने स्टे ऑर्डर ले रखा है और स्टे ऑर्डर में साफ साफ लिखा कि जब तक हमारी शिकायत का डिस्पोजल नहीं होता तब तक आप चार्ज नहीं बढ़ाओगे। तो ये बढ़ा नहीं सकते। अब इन्होंने बढ़ाया, इन सोचा पता नहीं ये विरोध करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ विरोध की परंपरा है नहीं, विरोध यहाँ लोग करते भी नहीं थे। अब इनकी समझ, हाँ, अब इनकी समझ में आया कि ये तो विरोध भी कर सकते हैं। पुलिस आई, पुलिस ने उल्टा इन्हें डांट लगाई क्योंकि हमारा पक्ष सही था। तो अब ये इसे वापस करेंगे, वापस करने के बाद हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात होंगी, हम सहमत होंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, नहीं सहमत होंगे तो चार्ज उतने ही रहेंगे। अच्छा, एक पता नहीं अफवाह है या क्या है, ये रूमर है मार्केट में कि जो जेपी है दिवालिया घोषित हो चुके हैं और वो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं दूसरों को। तो यदि ऐसा हो सकता है कि यहाँ के राइट्स भी वो बेच दें किसी को? नहीं, ये कोई राइट नहीं है, ये तो एक मेंटेनेंस का काम है और ये मेंटेनेंस किससे कराना, ये राइट हमारी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन का। तो इसे तो कोई भी चाह करके नहीं बेच सकता। ये बात सच है कि वो दिवालिया हो गया और इसको वेदांता ग्रुप ने खरीद लिया, तो वो तो कुछ नहीं है, कंपनी का बदलाव है। अभी तक जेपी मालिक था, अब वेदांता मालिक है। ना हमारे इससे अधिकार कम हो जाते हैं, ना अधिकार इससे हमारे बढ़ जाते हैं। हमारे जो अधिकार हैं वो हैं, उन्हें ना जेपी छीन सकता ना वेदांता छीन सकता। बिल्कुल। तो ये हैं डॉक्टर रूपेश वर्मा, जिनकी तरफ से आज यहाँ प्रोटेस्ट भी किया गया और लगातार जो बिल्डर हैं उनसे यही मांग की जा रही है कि एक तो जो पूरा क्षेत्र है या जो पूरा रख रखाव है, मेंटेनेंस है, वो आरडब्ल्यूए को दिया जाए जिससे कि वो अपने हिसाब से इसके चार्जेस कर सकें, क्योंकि अभी जो बिल्डर की तरफ से लूट लगातार की जा रही है उसका विरोध यहाँ के लोग कर रहे हैं। अब आरडब्ल्यूए की तरफ से ये साफ तौर से कह दिया गया है कि यदि उनकी मांगे नहीं मांगी जाती हैं तो वो किसी भी कीमत पर जो उनके ऊपर ये फिक्स चार्ज या दूसरे तरह के चार्ज बढ़ाकर थोपे जा रहे हैं वो उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। कैमरामैन आकाश के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, ग्रेटर नोएडा।